हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका स्टेटमेंट बच्चों लिखा हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 देन प्रूव दैट। तो हमें ये प्रूव करके लाना है लेकिन विदाउट एक्सपेंशन। तो अब हमने सबसे पहला काम इसमें LHS कंसीडर करा, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम लिखिए ABC, फिर क्या आएगा x प्लस ए, y प्लस बी एंड z प्लस सी। अच्छा एक बात बताओ, थर्ड कॉलम कैसे बन सकता है? अगर हम C1 में C2 को बच्चों ऐड कर दें तो आप ध्यान दो, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट किस में ऐड हो जाएंगे? सेकेंड कॉलम पे। तो कितना आ जाएगा? x प्लस ए, नेक्स्ट बच्चों क्या होगा? y प्लस बी एंड z प्लस सी। अच्छा C1 चेंज हो रहा है तो C1 को ही चेंज करेंगे, C2 एज इट इज़ कॉपी होएगा ABC। यहाँ कितना आएगा? x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब ये आप चेक करिए, यहाँ पे है C1 और ये है C3। तो C1 C3 आपस में इक्वल हैं। C1 किसके इक्वल होएगा? C3 के। तो हमने आपको सिखाया था जब टू कॉलम्स या टू रोज आइडेंटिकल होती हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलवेज बच्चों क्या होता है? 0, ठीक है। हेलो बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमें विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना है, लेकिन किसकी हेल्प से करना है? प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। तो अब आप चेक करो, जैसे ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो और ये है बच्चों थर्ड रो। अब हमने क्या करा? R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3 करा। तो रफ में एक एलिमेंट हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। तो बच्चों देखो, R1 का फर्स्ट एलिमेंट, R2 का फर्स्ट एलिमेंट, R3 का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करिए तो क्या होगा? A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस बच्चों C माइनस ए। तो C से C, A से A, B से B कैंसिल आउट। तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों का समेशन बच्चों क्या हुआ? 0। सिमिलरली इन तीनों को ऐड करो तो C से C कटेगा, A से A, B से B, तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा? 0। एंड सिमिलरली इन तीनों को ऐड करिए, B से B एंड C से C, A से A, इसका भी रिजल्ट बच्चों क्या आएगा? 0, ठीक है। तो B माइनस C माइनस A एंड A माइनस B, फिर क्या आएगा? C माइनस A माइनस B माइनस C। अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स बच्चों 0 होते हैं तो वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी क्या होती है? आपकी 0 होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये भी आपको विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना है लेकिन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। तो बच्चों ये होगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। आओ पहले रिड्यूस करते हैं। देखो अब हमने यहाँ पे रिड्यूस ऐसे करा कि C3 चेंज S, ठीक है बच्चों। अब देखो 9 7 जा कितना होता है? 63। तो इसका मतलब ये हुआ 9 इंटू C2 करने जा रहे हैं। अब देखो ये बच्चों रिड्यूस होगा तो पहले तो C1 और C2 को एज इट इज़ कॉपी करो, 2 3 5 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है बच्चों? C3। तो अब यहाँ पे रफ में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 65 75 86 माइनस 9 टाइम्स C2 की हेल्प से चेंज होगा। तो प्यारे बच्चों C2 क्या है? 7 8 9। तो 9 7 जा 63, तो बचेगा 2 डिफरेंस, 9 8 जा 72, 75 में 72 3 डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे आपका हो जाएगा 81, तो 86 में 81, दैट मीन्स 5 डिफरेंस। अब जैसे ही हमने इसको रिड्यूस करा तो बच्चों देखिएगा C1 और C3 आर इक्वल। जब बच्चों दो कॉलम या दो रो की वैल्यू सेम होती है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए, इसको भी आपको विदाउट एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, ये जो थर्ड कॉलम है इसको आप थोड़ा सा पहले एक्सपेंड करें। 1 1 1 इसको एज इट इज़ कॉपी करा, BC CA AB। जब हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस CA, यहाँ पे क्या आएगा? BC प्लस AB। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? CA प्लस BC, ठीक है। अब ध्यान दो, ये है C3, ये है C2। अब बच्चों हमने यहाँ पे C3 में C3 प्लस C2 चेंज करा है,
ठीक है। तो इधर ध्यान दें आप सब, साइड पे कर देते हैं। देखो बच्चों 1 1 1 फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ कॉपी होगा, BC CA AB, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसमें C3 + C2 करा, तो देखो AB + BC + CA, तो यहाँ पे क्या आएगा AB + BC + CA। नेक्स्ट क्या होगा बताएं, AB + BC + CA। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, AB BC CA, तो AB + BC + CA। तो चेक करो थर्ड वाले कॉलम में से वैल्यू आपकी कॉमन हो जाएगी। तो कॉमन क्या हो रहा है, AB BC CA। हमने आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि आइडेंटिकल एलिमेंट है तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड कॉलम में क्या बचेगा 1 1 1, तो इधर क्या आएगा BC CA AB। तो बच्चों बताइएगा C1 किसके इक्वल आ रहा है, C3 के, तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 0 लिखेंगे, 0 × समथिंग, प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है उसको भी आपको विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। लेकिन आज रिजल्ट देखो डिटरमिनेंट से बच्चों क्या ला के दिखाना है, डिटरमिनेंट। तो अब हमने LHS कंसीडर करा है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों LHS को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे क्या है R1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अब हम सबसे पहले ये 2 टाइम्स आपको ला के दिखाते हैं, ये हमें दिख भी रहा है, आपको भी समझाते हैं कैसे आएगा। R1 + R2 + R3, तीनों रो को आपने बच्चों ऐड करा, तीनों रो ऐड करिए, A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C। फिर क्या होगा बताओ, 2P 2Q प्लस बच्चों 2R। फिर कितना होगा ऐड करें, 2X + 2Y + 2Z, ठीक है। ये सिमिलरली कॉपी कर दिया जाएगा, R + P P + Q, ये क्या होएगा Z + X X + Y, ठीक है। चेक करो फर्स्ट वाले रो में से 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो क्या बचेगा A + B + C P + Q + R, फिर क्या बचेगा X + Y + Z, ठीक। एंड यहाँ क्या होएगा C + A R + P Z + X, यहाँ होएगा A + B P + Q एंड X + Y, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दें, सबसे पहला काम हमने R2 में माइनस क्या करा R1, फिर R3 में क्या माइनस करेंगे R1। ध्यान दें 2 टाइम्स A + B + C P + Q + R X + Y + Z, ठीक है। तो R2 में R1 को माइनस करें, माइनस का B -Q -Y, सिमिलरली -C माइनस का R माइनस का Z, ठीक है। अब सेकेंड रो और थर्ड रो में से माइनस कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो क्या बचेगा A + B + C, फिर क्या बचेगा P + Q + R X + Y + Z, ठीक है। तो B Q Y C R Z, ठीक है। अब ध्यान दें, अब नेक्स्ट वर्क हम ये करेंगे, R1 में R2 + R3 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसका बेनिफिट आपको बताने जा रहे हैं। भाई R2 + R3 B + C है, जब इसको माइनस करोगे बच्चों तो A बचेगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो B + C को इससे माइनस करो A P, यहाँ क्या बचेगा X, ठीक है। नेक्स्ट B Q Y और यहाँ क्या हो जाएगा C R Z, ठीक है। तो बच्चों अब इसका RHS आपको दिखा देते हैं, 2 टाइम्स APX BQY CRZ, और इसका भी RHS क्या बच्चों 2 टाइम्स APX BQY CRZ, बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से प्रूव करना है, ठीक है। आंसर 0 ला के दिखाना है, एक्सपेंशन नहीं करना है। तो सबसे पहला काम हमने फर्स्ट वाली रो में से माइनस कॉमन लिया, तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव, ठीक है। एक माइनस आ गया। फिर सेकेंड रो से लो A 0 C, तो यहाँ पे दूसरा माइनस आ जाएगा। फिर थर्ड रो से लो -B -C 0, तो यहाँ तीसरा माइनस आ जाएगा।
माइनस 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 3 बार है, तो यहाँ पे बच्चों माइनस आ जाएगा रिजल्ट में। 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब ध्यान दो, आपने एक रूल पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे आपके पास है ओरिजिनल, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ उसका ट्रांसपोज है, तो दोनों बच्चों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लिया, तो 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। बच्चों इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग को प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़नी होगी, और प्रॉपर्टीज़ इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने पूरी अपलोड कर रखी है, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को देखो और गिवन डिटर्मिनेंट को देखो, बोथ आर सेम, तो दैट मीन्स क्या हुआ, माइनस का डेल्टा, तो शिफ्ट करो 2 डेल्टा आ गया, तो बच्चों डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यही हमारा एम था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमें प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इसे सॉल्व करना है, एक्सपेंशन नहीं करना, और आंसर आना चाहिए 4 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पहला काम, फर्स्ट रो में से ए कॉमन लो, तो क्या बचेगा, माइनस ए बी सी। सेकेंड रो में से बी कॉमन लें, तो ए माइनस बी सी। थर्ड रो में से सी कॉमन लो, तो ए बी माइनस सी, ठीक है बच्चों। अब इसको कुछ रिड्यूस करते हैं हम लोग, तो हमने क्या करा, पहले R1 प्लस R2 करा, क्योंकि सबसे आसान फॉर्म यही दिखाई दे रही है। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा ज़रा बताइएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस बी माइनस बी 0, और यहाँ 2 इंटू सी आ गया, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट ऑपरेशन बच्चों लगाया, R2 चेंज एस R2 प्लस R3, तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ठीक है, तो 0 0, इसको तो एज इट इज़ कॉपी होगा, R2 प्लस R3, तो 2a 0 0, यहाँ क्या आएगा, ए बी माइनस सी। अब देखो फर्स्ट वाले रो में से 2 इंटू सी कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू सी। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि सेकेंड रो से भी कॉमन लेके दिखाना है, तो 0 0 1। सेकेंड रो में से 2a कॉमन हो रहा है, तो 1 0 0, फिर क्या बचेगा, ए बी माइनस का सी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान दो, सेकेंड कॉलम में से भी बच्चों कॉमन क्या हो जाएगा, आसानी से बी। तो अब हमने सबसे पहला काम ये करा, यहाँ वाले को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, 4 टाइम ए स्क्वायर, 4 टाइम ए स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि सी के 2 एलिमेंट है, ए के 2 एलिमेंट है, बट बी के नहीं है, तो 4a स्क्वायर इंटू बी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, सेकेंड रो में से कॉमन प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, b, तो यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा ज़रा बताएं। देखो बेटा यहाँ से देख लो पहले, 0 1a, तो हमने यहाँ लिखा 0 1a, ठीक है। यहाँ क्या है, 0 0, b कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, 0 0 1, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, 1 0 माइनस सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0 माइनस सी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस बच्चों ये है, थर्ड रो ये है, सेकेंड रो ये है, तो थर्ड रो में हम एक चेंज कर रहे हैं, थर्ड रो माइनस ए टाइम्स सेकेंड रो, तो ध्यान दीजिएगा, 4 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 0 0। अच्छा चेंज थर्ड रो कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ a रखो, यहाँ 1 रखो, तो 0 आ गया, यहाँ 1 रखो, यहाँ 0, बच्चों 1 आ गया, यहाँ माइनस सी रखो बच्चों, यहाँ 0 रखो, तो माइनस का c आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका, मेंशन कर देते हैं R1 R2 R3, ठीक है। अब फिर R3 में एक चेंज कर रहे हैं, R3 अब की प्लस कर रहे हैं, c टाइम्स R1, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन करना नहीं है, तो थोड़ा माइंड का यूज़ करो, 0 0 1 0 0। अब ध्यान दो, यहाँ 0 रखेंगे बच्चों, यहाँ 0, तो ये 0 हो गया, यहाँ 1 रखो, यहाँ 0, तो ये 1 आ गया, यहाँ माइनस सी और यहाँ 1 बच्चों, ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है अगर हम C1 C2 C3 में इंटरचेंज करें C1 इंटू C3। अच्छा, जितनी बार इंटरचेंज होगा उतनी बार किसका साइन आता है, माइनस का। ये हमने आपको प्रॉपर्टीज़ में सिखा रखा है। तो क्या होगा बताइए, 1 0 0, ठीक है। यहाँ तो एज इट इज़ होगा 0 0 1, यहाँ क्या होगा 0 1 0, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो,
अब यहाँ पे फिर इंटरचेंज करो, C2 इंटरचेंज C3, C2 इंटरचेंज C3, तो फिर माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझाते हैं। 0 1 0 0 0 1, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज प्यारे बच्चों कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4a² b² c² इंटू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 4a² b² इंटू c²। ठीक है।